नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक क्वेश्चन की। 12 से लेकर 18 दिसंबर तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के 12 से लेकर 18 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण 22 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने राजस्थान विधिज्ञ परिषद भवन का शिलान्यास कहां पर किया है? तो इस भवन का शिलान्यास किया गया था जोधपुर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 दिसंबर को राजस्थान के जोधपुर में जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल के द्वारा इस भवन का शिलान्यास किया गया था। साथ ही साथ राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने बार काउंसिल के डिजिटलीकरण का भी शुभारंभ हुआ है। इसके माध्यम से न्याय क्षेत्र में सुविधाओं और नवाचारों के साथ बेहतर परिदृश्य है वो साबित हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोटा जिले में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने 115 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो बनाया जा रहा है और इस एयरपोर्ट से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए 115 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्षेत्र में जो EHV पावर लाइनों को शिफ्ट करवाने में लगभग 40 करोड़ रुपए के प्रावधान है वो रखा गया है। तो इस निर्णय से जो शैक्षणिक और औद्योगिक नगरी कोटा को जो अंतर्राज्यीय हवाई मार्ग है वो यहाँ से संपर्क हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के राजस्थान हाट जल महल में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल 56 भोग उत्सव 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया गया था शकुंतला रावत के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। शकुंतला रावत है जो राजस्थान की उद्योग मंत्री है और इन्होंने ही 9 दिसंबर को, जी हाँ 9 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर के राजस्थान हाट जल महल में 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल 56 भोग उत्सव 2022 का शुभारंभ किया था। उद्यम विभाग, उद्योग विभाग और उद्यम प्रोत्साहन संस्था की ओर से आयोजित ये 56 भोग फूड फेस्टिवल जो प्रदेश के प्रमुख उत्पादों की छवि को निखारने में महत्वपूर्ण कार्य करेगा। इस उत्सव में राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजनों, अलग अलग क्षेत्रों के जैसे बीकानेरी भुजिया हो गया और प्रसिद्ध मसालों, मिठाइयों, नमकीन और विशिष्ट खाद्य उत्पादों की इसमें प्रदर्शनी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल कब से शुरू होंगे? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो 26 जनवरी 2023 यानी अगले साल से किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हाल ही में आयोजन किया गया था और उसी की तर्ज पर अब शहरी ओलंपिक खेल है जो शुरू होंगे। अगले साल 26 जनवरी 2023 तक वार्ड स्तर पर शहरों में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण में 6 मुकाबले होंगे, जबकि दूसरे चरण में जिला स्तर पर 13 फरवरी से मैच है वो शुरू किए जाएंगे और राज्य स्तर पर विजेता टीमें 25 फरवरी को भिड़ेगी। इसमें विजेताओं को संविदा नौकरियों में आरक्षण भी मिलेगा। शहरी ओलंपिक खेल पर 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो रखा गया, तो 30 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है, जिसमें से 10 लाख रुपए का अलग से बजट है वो इसमें रखा गया है। शहरी ओलंपिक खेलों में राष्ट्रीय खेल हॉकी और शूटिंग वॉलीबॉल को हटा दिया गया है, वहीं राज्य खेल बास्केटबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स को शामिल किया गया है। तो एथलेटिक्स में 100 से 200 और 400 मीटर की दौड़ भी करवाई जाएगी। तो शहरी ओलंपिक खेलों में बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, महिला वर्ग, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल और कबड्डी के मैच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे जेनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड मिला है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर कृति भारती को दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डॉक्टर कृति भारती वो राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है। जी हाँ, इनको ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड मिला है 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर, जो जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा ये पुरस्कार वो इनको दिया गया है। भारत से एकमात्र चाइल्ड मैरिज एक्टिविटिस्ट है डॉक्टर कृति भारती और इन्होंने अब तक 47 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और हजारों बाल विवाह रुकाए हैं। तो भारत से बाल विवाह रोकने के लिए मुहिम शुरू करने वाली वर्ल्ड टॉप 10 एक्टिविस्ट और BBC हिंदी की 100 प्रेरणादायी महिलाओं की सूची में शामिल है डॉक्टर कृति भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 16 दिसंबर से पहली बार जयपुर आर्ट समिट का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो 16 दिसंबर से जो पहली बार जयपुर आर्ट समिट है जिसका आयोजन है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, ग्वालियर में पहली बार जयपुर आर्ट समिट का आयोजन किया गया था जिसमें 15 देशों के 111 कलाकार शामिल हुए हैं। इसके अलावा देश के जो अलग अलग शहरों से आए कलाकार भी इस समिट में हिस्सा लिए थे। 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक, जी हाँ 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक इसका आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिवाजी विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित किया जा रहा है। जी हाँ, जहाँ पर ग्वालियर के कलाकार अपने हुनर को प्रदर्शित करेंगे, साथ ही साथ जिसमें विदेशी जो कलाकार भी जो कैनवास के साथ अलग अलग माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और देश भर के कलाकार भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एनटीपीसी की राजस्थान के किस जिले में स्थित 240 मेगावाट क्षमता वाली देवीकोट सौर परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है? तो एनटीपीसी की जो 240 मेगावाट क्षमता वाली जो देवीकोट सौर परियोजना है जो जैसलमेर में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी की जो राजस्थान के जैसलमेर में 150 मेगावाट और 90 मेगावाट क्षमता वाली देवीकोट सौर पीवी परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन है वो 13 दिसंबर से सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। तो 240 मेगावाट क्षमता की देवीकोट सौर ऊर्जा परियोजना जो जैसलमेर में है स्थापित की गई है एनटीपीसी के द्वारा, और इसी के साथ ही एनटीपीसी की जो स्थापित वाणिज्यिक क्षमता बढ़कर एकल आधार पर 58,041.47 मेगावाट हो गई है, जबकि पूरे समूह की जो वाणिज्यिक क्षमता है स्थापित 70,456.27 मेगावाट हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। वर्तमान में कुल कितने मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में किया जा रहा है? तो वर्तमान में 16,060 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो राजस्थान में किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है भंवर सिंह भाटी, उनके अनुसार जो मुख्यमंत्री द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में शुरू की गई महत्वपूर्ण पहल के आधार पर राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन चुका है। प्रदेश में वर्तमान में 16,060 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है और राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रदेश में पहले स्थान पर है। और राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता वाला जोधपुर का बड़ला सोलर पार्क स्थापित है। इसके अलावा 925 मेगावाट क्षमता का जैसलमेर के नोक में और 750 मेगावाट क्षमता का फलोदी पोखरण में भी सोलर पार्क है वो विकसित किया गया। तो बड़ी संख्या में सोलर पार्क है वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय तकनीकी महोत्सव थार 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? तो कोटा में जो थार 2023 का आयोजन है वो 24 फरवरी 2023 यानी अगले साल फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 24 फरवरी 2023 से 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय तकनीकी महोत्सव थार 2023 का आयोजन है वो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में किया जाएगा। और इसके जो कोटा में जो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति है प्रोफेसर SK सिंह, उनके द्वारा 7 दिसंबर को इस महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट और पोस्टर का भी लोकार्पण किया गया था। तो कोटा में होने वाले थार 2023 में टेक्निकल फेस्ट के दौरान देश भर से हजारों नव अन्वेषक इसमें जुड़ेंगे और थार में इस बार पहली बार इंजीनियरिंग के साथ मैनेजमेंट स्किल की शोकेस भी शामिल करने का मौका मिलेगा। तो इसमें साल 69 से अधिक इवेंट है वो आयोजित किए जाएंगे इस अगले साल यानी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल श्रम और बाल दुर्व्यापार पर प्रभावी रोकथाम के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन और संरचना के प्रस्ताव को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो आपको बता दें इसको CM अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रदेश में बाल श्रम और बाल दुर्व्यापार के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए CM अशोक गहलोत ने ऐसे मामलों की गहन अध्ययन कर और समाधान करने के लिए एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति के मंत्री होंगे बाल अधिकारिता मंत्री, और वर्तमान में राजस्थान में बाल अधिकारिता मंत्री है ममता भूपेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये आपको बता दें कि जयपुर में इस ऐप को लॉन्च किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा जो लोगों को अब डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जो शिकायत करने के लिए किसी पार्षद या कॉल सेंटर पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने 14 दिसंबर को, जी हाँ 14 दिसंबर को ये डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से नगर निगम द्वारा जो ऐप पर अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। और जयपुर नगर निगम ग्रेटर में इस ऐप की सुविधा 2 जोन के लिए, जो मालवीय नगर और निगम और मुरलीपुरा में बने मकानों के लिए शुरू की गई है। तो मालवीय नगर और मुरलीपुरा इन दोनों के लिए शुरू की गई है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन मोबाइल ऐप की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को सीडीपी द्वारा जो क्लाइमेट चेंज और वाटर सिक्योरिटी श्रेणी में ए रेटिंग दी गई है? तो हिंदुस्तान जिंक को ए रेटिंग मिली है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ए रेटिंग है वो हिंदुस्तान जिंक को दी गई है। तो हिंदुस्तान जिंक, जिसको जलवायु और जल परिवर्तन से कुशल प्रबंधन के लिए वैश्विक पर्यावरण गैर लाभकारी सीडीपी द्वारा क्लाइमेट चेंज और वाटर सिक्योरिटी श्रेणी में ए रेटिंग मिली है। ये रेटिंग जो नेट शून्य उत्सर्जन के लिए अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कंपनी द्वारा किए गए स्थायी प्रयास जल, भूमि, वायु गुणवत्ता, जलवायु और जैव विविधता और उसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास हेतु दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के झुंझुनू के चिड़ावा में 10 दिवसीय चिड़ावा महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा? तो राजस्थान के झुंझुनू के चिड़ावा में 10 दिवसीय चिड़ावा महोत्सव जो 23 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में पहली बार चेयरमैन सुमित्रा सैनी के प्रयासों से नगर पालिका की ओर से यह 10 दिवसीय चिड़ावा महोत्सव है, जिसका आयोजन 23 दिसंबर से होगा और इसका जो समापन है वो 1 जनवरी 2023 को किया जाएगा। 23 दिसंबर को चिड़ावा महोत्सव का आगाज मैराथन के साथ किया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा कई प्रतियोगिताएं भी होंगी और करीब 200 से अधिक जो देश के कोने कोने से प्रसिद्ध उत्पादों की स्टॉल्स भी यहां पर लगाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर की जो आईपीएस अधिकारी प्रीति जैन को किस मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट पर नियुक्त किया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय में इनकी नियुक्ति की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी प्रीति जैन, जिनको वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में पहली बार राजस्थान से किसी आईपीएस ऑफिसर की नियुक्ति हुई है। तो प्रीति जैन को नियुक्त किया गया है, जो गंगानगर की निवासी है और 2009 बैच की आईपीएस अधिकारी है और इन्होंने अर्थशास्त्र में एमफिल किया था और इसी को देखते हुए इनका चयन किया गया है। तो ये चित्तौड़गढ़ और दौसा जिले की पहली महिला एसपी होने का गौरव भी प्रीति जैन को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में आउटलुक मीडिया और राजस्थान टूरिज्म द्वारा प्रतिष्ठित रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अजीत सिंह राव को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डॉक्टर अजीत सिंह राव, जिनको जयपुर के क्लार्क्स आमेर होटल में 14 दिसंबर को सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पाली के रहने वाले हैं। जी हां, पाली के नरलाई गांव के निवासी है डॉक्टर अजीत सिंह राव, जिनको आउटलुक मीडिया एवं राजस्थान टूरिज्म के जो प्रतिष्ठित सम्मान रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। इनको यह पुरस्कार घोड़ों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए दिया गया है और घोड़ों के लिए कई आइडियाज़ पर काम करने के लिए भी दिया गया है। तो इनको जो पाली जिले के सोनाना खेतलाजी के पास अजीत सिंह राव का अस्तबल है, जहां पर वर्तमान में मारवाड़ी नस्ल के 75 से अधिक घोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 13वें राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन कब किया गया है? तो राजस्थान में जो 13वें राजस्थान ऊर्जा संरक्षण समारोह है, जिसका आयोजन है वो 14 दिसंबर को किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो ऊर्जा मंत्री है राजस्थान के भंवर सिंह भाटी की मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर 14 दिसंबर को 13वें राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें जो नॉर्थ वेस्ट रेलवे, बीएसएनएल समेत 34 व्यक्तियों और उद्यमियों को इसमें सम्मानित किया गया था, जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया हो। ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा बचत हेतु उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार स्वरूप उसमें शील्ड और प्रमाण पत्र भी दिए गए थे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश की सर्वाधिक परियोजनाएं स्थापित कर राजस्थान है वो सौर ऊर्जा में अव्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया है? तो राजस्थान के सिरोही का चयन इसमें किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जल शक्ति मंत्रालय और पेयजल स्वच्छता विभाग का जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सिरोही जिले का चयन किया गया है, जिसके तहत 31 मार्च 2023 तक ODF प्लस घोषित करने का लक्ष्य है वो सरकार ने सिरोही को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्टार्टअप्स की रेस में देश में कौन से पायदान पर पहुंच गया है? तो राजस्थान है वो स्टार्टअप्स की रेस में देश में चौथे पायदान पर पहुंच गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान स्टार्टअप्स की रेस में देश में चौथे स्थान पर है। राजस्थान की 2 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न भी बन चुकी है। सरकार के साथ निजी इन्वेस्टर्स भी प्रदेश के युवाओं के स्टार्टअप्स में रुचि दिखा रहे हैं और राज्य में अब तक 2979 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट की ओर से 15 दिसंबर को जालाना स्थित टेक्नो हब में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें सिलिकॉन वैली और अमेरिका से आए 15 इन्वेस्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया था। शॉर्ट टैंक की तर्ज पर बने हुए इस ग्लोबल मीट में निवेशकों ने राजस्थान के 7 स्टार्टअप्स का चयन किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 7 स्टार्टअप्स का चयन किया गया है, जिसमें निवेशक है वो चयनित स्टार्टअप्स में निवेश भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कोटा में कोटा मुद्रा उत्सव 2022 का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो राजस्थान के कोटा में कोटा मुद्रा उत्सव 2022 का आयोजन 17 दिसंबर से शुरू हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा मुद्रा और कोटा फ्लेटली एंड न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी और रोटरी क्लब कोटा नॉर्थ की ओर से ये कोटा मुद्रा उत्सव, जिसका आयोजन 17 से लेकर 18 दिसंबर तक किया जा रहा है। और इस कोटा मुद्रा उत्सव में जो अलग अलग रियासतों के 800 प्रकार के सिक्के हैं, वो प्राचीन सिक्के हैं, वो आकर्षण केंद्र होंगे। इस प्रदर्शनी में देश भर से मुद्रा संकलनकर्ता भाग ले रहे हैं और इसके लिए 35 फ्रेम भी लगाए गए हैं। प्रदर्शनी के दौरान जो राजस्थान की रियासत के जो अमूल्य सिक्के और नोट का प्रदर्शन होगा, माना जा रहा है कि यहाँ पर 2600 साल पुरानी मुद्रा भी देखने को मिल सकती है। प्राचीन जो राज परिवारों द्वारा प्रचलित मुद्रा भी आकर्षण का केंद्र बनेंगे और राजस्थानी संस्कृति को अपने में संजोए करीब 250 से 300 साल पुराने सिक्के भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किस राज्य की पुलिस को बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए टॉप 3 में चुनकर अवार्ड प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय अवार्ड मिला है राजस्थान पुलिस को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने पर राष्ट्रीय अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसमें देश के टॉप 3 में राजस्थान पुलिस अभियोजन और जेल विभाग को चुना गया है। जी हाँ, राजस्थान पुलिस को बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए टॉप 3 में चुनकर अवार्ड दिया गया था और राजस्थान पुलिस के लिए पुरस्कार जो ट्रॉफी है वो महानिरीक्षक पुलिस SCRB शरद कविराज ने प्राप्त की थी। अब उन्होंने जो चुनिंदा 23 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ राजस्थान पुलिस की बेस्ट प्रैक्टिसेज पर प्रेजेंटेशन भी दिया था और इस प्रैक्टिसेज को देश के अन्य राज्य भी लागू करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी वर्ष में राजस्थान में कहां से जन जागरण रथ यात्रा रवाना हुई है? तो राजस्थान में जयपुर से इस रथ यात्रा को रवाना किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर से यह रथ यात्रा रवाना हुई है। 17 दिसंबर को क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी वर्ष में जयपुर से जन जागरण रथ यात्रा रवाना हुई है, जो प्रदेश के 5000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जयपुर के अमरापुर नामक स्थान पर इससे रवाना किया गया है। साथ ही 28 जिलों से होकर गुजरेगी और 17 जनवरी 2023 को ये बालकधाम किशनगढ़ में विश्राम करेगी। तो 23 मार्च 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सपूत हेमू कालाणी की जयंती है और तब तक राजस्थान में जो राजस्थान सहित पूरे देश में जो क्रांतिकारी हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। तो हेमू कालाणी ने सिंध प्रांत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की अलग जगाई थी और अंग्रेजों ने महज 17 वर्ष की उम्र में हेमू कालाणी को फांसी पर लटका दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ 17 दिसंबर को कहां किया गया था? तो यह राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है जो जयपुर में शुरू हुई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 17 दिसंबर को इसका शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इस प्रदर्शनी में फ्लैगशिप योजनाओं, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं एवं अन्य उपलब्धियों के बारे में आम जनता को बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। योजनाओं के बारे में 17 दिसंबर 2018 को, जी हाँ 2018 को 17 दिसंबर के दिन ही अशोक गहलोत ने तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 22 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के डेली, वीकली और मंथली वीडियो मिलते हैं। इसके अलावा 6 महीने के करंट अफेयर्स भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं। इसके अलावा जो दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का वार्षिकांक भी आपको मिलेगा, जिसमें 500 क्वेश्चन हमने रखे हैं, वो भी पूरी व्याख्या के साथ, जो आपके आने वाले CT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।